नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और सबसे पहले बात होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे वनडे मुकाबले की। वर्ल्ड कप का ये मुकाबला और दक्षिण अफ्रीका को 327 रन का टारगेट भारत ने दिया है। भारत ने 5 विकेट गंवाकर 326 रन बनाए और इन 326 रन में विराट कोहली का शानदार शतक, 49वां वनडे शतक विराट कोहली का। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी विराट कोहली ने यहां पर कर ली है। सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की है। अब सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के 49 शतक हो चुके हैं वनडे फॉर्मेट में, जो कि सबसे ज्यादा हैं क्रिकेट के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के लिए। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, बहुत बड़ा माइलस्टोन। बर्थडे भी है विराट कोहली का, 35वां बर्थडे। उनके फैंस बनाते हुए उसकी तस्वीरें और अपने बर्थडे के मौके पर एक शानदार शतक उनके बल्ले से निकला। भारत ने 326 रन बनाए 5 विकेट खोकर। शानदार बल्लेबाजी एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों के जरिए देखने को मिली। रोहित शर्मा ने 24 गेंद खेलते हुए 40 रन बनाए। शुभमन गिल ने 23 रन बनाए। विराट कोहली के आंकड़ों पर नजर डालें तो 101 रन बनाए, 121 गेंदों का सामना किया। हालांकि थोड़ी धीमी पारी हम कह सकते हैं विराट कोहली के कद के हिसाब से, जिस तरीके से वो खेलते हैं। 121 रन उन्होंने 121 गेंदों का सामना किया, तो 101 रन बनाए। रोहित शर्मा शानदार स्ट्राइक रेट 166 से ज्यादा का, मात्र 24 गेंदों में 40 रन की पारी रोहित के बल्ले से निकली, जिसमें 6 शानदार चौके थे और 2 शानदार छक्के थे। शुभमन गिल ने 24 गेंदों का सामना किया, 23 रन बनाए। 95 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उनका रहा। बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए शुभमन गिल एक बार फिर से अपनी पारी को। अय्यर 87 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाकर गए। 88 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए पवेलियन लौटे। केएल राहुल धीमी शुरुआत थी, धीमी पारी थी। 17 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए, 47 का स्ट्राइक रेट। निराश हुए होंगे जरूर। और सूर्या 157 का स्ट्राइक रेट, मात्र 24 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए, जिसमें शानदार 5 चौके भी शामिल थे। रविंद्र जडेजा, इनका भी स्ट्राइक रेट देखिए सबसे ज्यादा है, 193 का। जी हाँ, 193 का स्ट्राइक रेट। 15 गेंदों का सामना किया, 29 रन की पारी खेली, जिसमें से 3 शानदार चौके थे और 1 शानदार छक्का था। तो चलिए अब बात होगी 23 के महासंग्राम की। महासंग्राम में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर पहले चरण के लिए चुनाव का शोर थम चुका है। छत्तीसगढ़ में, जी हां, पहले चरण के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि 7 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे पहले फेज में। बस्तर की 12 सीटें हैं, राजनांदगांव की 8 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर मतदान है 7 नवंबर को और प्रचार अब थम चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे। सड़कों पर उतरकर प्रचार नहीं हो पाएगा, जनसभाएं नहीं हो पाएंगी, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पाएंगी। अब प्रत्याशी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर ही प्रचार कर पाएंगे। आज 5 तारीख है, 7 नवंबर को वोटिंग होनी है एक दिन बाद, तो प्रचार का शोर अब थम चुका है। तो 20 सीटों पर मुकाबला होना है, 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। आंकड़ों के माध्यम से आप समझिए, जिन 20 सीटों पर मतदान होना है पहले फेज में, उन 20 सीटों में कांग्रेस के पास 19 है। जी हां,
तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बढ़त कांग्रेस ने ली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं और बीजेपी के पास मात्र 1 सीट है। तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन चुनौती होने वाली है जब वोटिंग होगी। तो जो अंतर है, जो मार्जिन है, बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं आंकड़ों में, एक तरफ कांग्रेस के आंकड़े आपके सामने हैं, एक तरफ बीजेपी के आंकड़े आपके सामने हैं। कांग्रेस 19 पर है, बीजेपी 1 पर है। पहले फेज की हम बात कर रहे हैं, जिन 20 सीटों पर यहां पर मतदान होना है वहां पर 19 और 1 के आंकड़े हैं बीजेपी कांग्रेस में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने इसी बीच अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को भरोसा पत्र नाम दिया है कांग्रेस ने। किसानों की कर्ज माफी का वादा है इसमें। प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी का वादा है। 3200 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदी का वादा है। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 6000 रुपये देने का वादा। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी का वादा। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा भी फ्री, रूरल और अर्बन यूनिवर्सिटी पार्क, सरकारी स्कूल, आत्मनिर्भर स्कूल बनेंगे, स्व सहायता समूह के कर्ज माफ होंगे, जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण दाव, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी कांग्रेस की तरफ से ओबीसी वर्ग को साधने के लिए जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उद्योग के लिए 50% सब्सिडी पर कर्ज, मजदूरों को 7 की जगह 10,000 देगी कांग्रेस। ये कुछ बड़े वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस ने पहले फेज के चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, पहले फेज की वोटिंग से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 6000 रुपए मिलेगा। उद्योग के लिए 50% की सब्सिडी पर कर्ज देगी सरकार। मजदूरों को 7 की जगह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों की कर्ज माफी का वादा एक बार फिर से है। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। स्व सहायता समूहों के कर्ज माफ किए जाएंगे। उद्योग के लिए 50% सब्सिडी पर कर्ज सरकार देगी। तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने दावा किया है, बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाएगा, जिसका घोषणा पत्र में जिक्र होने का हवाला दिया है। विजय बघेल ने कहा कि कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बता दें कि विजय बघेल दुर्ग से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा है, जहां उनका सामना पाटन विधानसभा सीट पर सीएम बघेल से होना है। पंचायत सचिव जो हैं वैसे भी नियमित हैं, वर्षों से नियमित है। पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायत के, उसको शासकीकरण की बात है, शासकीकरण करेंगे। इसको थोड़ा कोट करिएगा आप लोग, शासकीकरण करेंगे पंचायत सचिव को। नियमितीकरण तो नियमित तो ऑलरेडी है वो। और जो पीपीएफ उसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 28 में मिलेगा आपको। ये जो पेज नंबर 28 में 6वां नंबर। दूसरा है ये जो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जिसमें डीए के लिए कितने दिन हड़ताल में रहे, न्यायालय से मंत्रालय तक बंद हो गया था। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार के कार्यकाल में 5 दिन मंत्रालय बंद रहा। कभी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ आजादी के बाद। ये पहली सरकार है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो हम उनके डीए को, जैसे केंद्र सरकार डीए देगी, हम तुरंत उनके डीए देंगे। जो परिपाटी पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के समय चल रही थी, वही परिपाटी चलेगी। तो पाटन में सीएम भूपेश बघेल के सामने है विजय बघेल, और कर्मचारियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। जनता का विश्वास जीतना अहम है, ये कह रहे हैं वो। अब बात एमपी की। एमपी के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने सिवनी और खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमले भी किए। पीएम ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही लोगों से कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है।
कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया था। ये भाजपा है जिसने बहुत मेहनत करके एमपी को इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला है और इस काम के लिए मेरी पार्टी की 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई है साथियों। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां हैंड ग्रेनेड फटने से जवान शहीद हो गया। जवान के पोच में रखा हैंड ग्रेनेड फटा और हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। थाना परिसर में ही फटा है हैंड ग्रेनेड। कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हो गए हैं। कटी कल्याण में रुकी थी बीएसएफ की कंपनी। हिमाचल प्रदेश के निवासी थे बलवीर चंद। एक बेहद दुखद घटना। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, हैंड ग्रेनेड फटने से जवान शहीद हुए हैं। जवान के पोच में रखा था हैंड ग्रेनेड जो कि फट गया, ब्लास्ट हो गया। हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हो गए। थाना परिसर में ही फटा है हैंड ग्रेनेड। कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हुए हैं इस हादसे में। उनके पोच में ही हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था जो कि फट गया। कटी कल्याण में रुकी थी बीएसएफ की कंपनी। हादसा हुआ वहीं। हिमाचल प्रदेश के निवासी थे बलवीर चंद। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक, जुड़े हुए हैं फोन पर। सत्यनारायण, बेहद दुखद घटना। हम फिर से कोशिश करेंगे सत्यनारायण चांडक से जुड़ने की, लेकिन बेहद ही दुखद ये घटना है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां हैंड ग्रेनेड फटने से एक जवान शहीद हो गए हैं। जवान के पोच में ही रखा था हैंड ग्रेनेड जो कि ब्लास्ट हो गया, फट गया। हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हो गए। थाना परिसर में ही हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है जो कि जवान के पोच में ही रखा हुआ था। तो हैंड ग्रेनेड के फट जाने से कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हो गए हैं। कटी कल्याण में बीएसएफ की कंपनी रुकी थी। हिमाचल प्रदेश के निवासी थे बलवीर चंद। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां हैंड ग्रेनेड फटने से एक जवान शहीद हुए। जवान के पोच में ही हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था जो कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हो जाते हैं। थाना परिसर में ही फटा है हैंड ग्रेनेड। कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हो गए हैं इस हादसे में। कटी कल्याण में बीएसएफ की कंपनी रुकी हुई है। हिमाचल प्रदेश के निवासी थे बलवीर चंद। सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हैं फोन पर। सत्यनारायण, बेहद ही दुखद घटना ये।
जी आपको बता दूं कि ये दुखद घटना है और ये दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना जो है वहां पर घटना घटी है। बीएसएफ सी जो है 17 चार्ली कंपनी का जवान बताया जा रहा है। ये पार्टी जो है चुनाव कराने के लिए दंतेवाड़ा आई हुई है और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है बलवीर चंद, जिसके पोंछ यानी कमर में जो है ग्रेनेड बंधा हुआ था। अचानक ग्रेनेड फट गया है और उसमें अफरा तफरी मच गई और जवान की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद दंतेवाड़ा ले जाया गया है जहाँ पर पीएम किया गया है। उसके बाद कल सुबह गृहग्राम के लिए भेजा जाएगा शव को। सत्यनारायण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा, पहले एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे, फिर जनता के फाड़ेंगे। सीएम शिवराज की धोनी से तुलना की। सिवनी पर जब पहुंचे पीएम मोदी, महाकौशल में बीजेपी की जीत होने की बात कही। मुफ्त राशन योजना जारी रहने का दिया भरोसा। पूर्व सीएम कमलनाथ का विजयपुर दौरा हुआ निरस्त। दतिया में हेलीकॉप्टर में आ गई तकनीकी खराबी। रामनिवास रावत करेंगे जनसभा को संबोधित। इंदौर में देखा अनोखा प्रचार। जीतू पटवारी ने घोड़े पर बैठकर किया प्रचार। जीतू के वोट मांगने का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर से रोचक तस्वीर आई सामने। एमपी चुनाव में हुई पीपी किट की एंट्री। जनता से वोट मांगने का अनोखा तरीका। कोनेगांव दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने स्कूटी चलाकर किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चलाई स्कूटी। स्मृति ईरानी ने चाय बनाने पर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली। कहा, कौन से सिलेंडर पर चाय बना रही हैं, 1200 वाले गैस सिलेंडर पर या 400 वाले। पहले चरण के चुनाव के लिए सुकमा रवाना हुआ मतदान दल। कोंटा विधानसभा में 42 मतदान दल को भेजा गया। महासमुंद के कोलदा गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। लंबे समय से गांव वाले कर रहे हैं कान्हापुरी से कोलदा को अलग करने की मांग। जशपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पीएमओ को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। राजनेताओं के साथ देखे जाने पर हुई कार्रवाई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी यात्रा पहुंची है न्यायधानी बिलासपुर, जहां हम टटोलेंगे जनता का मन। तो भाजपा कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर या कोई तीसरा दल बिगाड़ेगा उनका समीकरण। तो संभाग की 25 सीटों पर है जोरदार टक्कर। देखना होगा कौन अपनी सीट बचा पाता है या किसके गढ़ में लगती है सेंध। तो चुनाव एक्सप्रेस में आज रात बिलासपुर से 7:55 पर जुड़िए मेरे साथ। बिलासपुर के रिवर व्यू चौपाटी से सीधा प्रसारण यहां से होगा।